चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नहीं आ रही तो क्या हम पढ़ाई छोड़ दें? आज होने वाला है बड़ा ही मजेदार चैप्टर, क्योंकि ये है पहली क्लास, 9th क्लास की। हम लोग क्लास 8 में पढ़ के आए थे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इस पूरे प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। अभी तक हो परेशान कि बुक्स नहीं आई हैं और पढ़ाई कैसे करें? अरे क्यों हो रहे हो परेशान? जुड़ जाओ हमारे साथ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पलक गुप्ता। वेलकम टू द विद्या वेरियन क्लासेस यूट्यूब चैनल। अब हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई इससे इजी चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन आप लोगों के पास तो बुक ही नहीं है, तो हम मैम पढ़ाई कैसे करें? अरे तुम्हें बुक्स की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें सारी चीजें प्रोवाइड करूंगी। जब तक बुक्स नहीं आ रही तो क्या हम पढ़ाई छोड़ दें? ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? एग्जाम कभी भी शुरू हो सकता है, यूटी कभी भी शुरू हो सकता है, और जिन लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी है, हम उन लोगों से पीछे कैसे रह जाएं, राइट? तो अब हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज होने वाला है बड़ा ही मजेदार चैप्टर, क्योंकि ये है पहली क्लास, 9th क्लास की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ गए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। क्या है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट्स अ कॉम्बिनेशन, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो अब तुम ये पहले ये समझ लो कि क्लास 8 से क्लास 9 में ये कौन से चैप्टर से लिंक करेगा। हम लोगों ने चैप्टर तो स्टार्ट कर दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट ये लिंक कैसे है? हम लोग क्लास 8 में पढ़ के आए थे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, राइट? अब ये इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का आगे वाला पार्ट होगा। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में हम लोगों ने एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एब्सिका, ऑर्डिनेट, ओरिजिन, ये सब के बारे में बात किया था। और हमने ये बात किया था कि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको प्लॉटिंग कैसे किया जाता है, ठीक है? ये हम ऑलरेडी 8th क्लास में कर आए हैं, ग्राफ में प्लॉट कर आए हैं। अब पहले ये समझें कि कोऑर्डिनेट्स हम लोग पढ़ के जो आए हैं उसके साथ ज्योमेट्री कैसे काम करेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे विद डिफाइनिंग सम लाइंस, शेप्स, पोजीशंस। वो 2D फिगर्स भी हो सकती हैं, वो न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं जिनको हम प्लॉट करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे, बट ग्राफ में चीजें कैसे सॉल्व होगी, ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होने वाला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ना आप लोगों का कि रियल लाइफ में कहाँ यूज होगा मैम, वही क्वेश्चन होगा इस बार भी। वो आज इस बार हम लोग सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाले हैं तुम्हारे। बहुत परेशान हो गए थे हम लोग आप लोगों के क्वेश्चन से कि कहाँ यूज होगा, हमें क्यों पढ़ाते हैं, राइट? तो अब हम बताएंगे आप लोगों को ये क्यों पढ़ाया जाता है और कहाँ यूज होगा, वो भी बताएंगे। तो चलो हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन होगा अलजेब्रा और ज्योमेट्री का, जिसमें हम लोग दो पॉइंट्स की पोजिशनिंग की बात करेंगे। साथ में ये बात करेंगे कि वो पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं नहीं करते हैं, ये लोग एक ही पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स एक क्वाड्रेंट में लाई करता है या नहीं करता है, 2D फिगर्स में किस तरह से उनकी पोजीशंस के बारे में बात की जाएगी, सब कुछ बात करेंगे न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये कॉम्बिनेशन है अरिथमेटिक, अलजेब्रा का और साथ में ज्योमेट्री का। इन दोनों को एक साथ मिलाकर जब हम सॉल्विंग पर आते हैं तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं, ओके? ओके देखो इसके अंदर अभी तक हम लोगों ने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पढ़ा था, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक्स एक्सेस के साथ साथ कि ये कौन से कोऑर्डिनेट का पार्ट होगा, ठीक है? तो अब मैं इसमें ये बताऊंगी कि ये एक्स वाला पार्ट होता है तुम्हारा एब्सिका, एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है? और वाई वाला पार्ट होता है ऑर्डिनेट, ठीक है? और दोनों मिलकर जो बनाते हैं वो कोऑर्डिनेट बनाते हैं। अब साथ में जो पहला वाला पार्ट रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो x कॉमा y होगा, जो पहला पार्ट है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और y वाला पार्ट y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ये सारे बात हम लोग ऑलरेडी 8 में पढ़कर आए हैं। अब ये पूरे प्लेन की बात करेगा। इस पूरे प्लेन का नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। इस पूरे प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है? इसके अंदर हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट मतलब एक ग्राफ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसलिए उसे क्वाड्रेंट बोला गया है। जैसे क्वाड्रिलेटरल होता है तो जिसकी 4 साइड्स होती हैं, क्वाड्रेंट एक ग्राफ के 4 हिस्से। अब उनके चारों हिस्सों का नाम दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट वो होता है जिसमें दोनों वैल्यूज x की भी और y की भी पॉजिटिव आएंगी,
क्योंकि यहाँ पर x 1 2 3 पॉजिटिव है और यहाँ पर भी y 1 2 3 पॉजिटिव है, तो इस वाले हिस्से में सारी के सारी पॉजिटिव वैल्यू होगी, जिसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, वो पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग x माइनस में होगा और y पॉजिटिव होगा, तो वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। जैसे -5,3 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसमें x माइनस में है और y पॉजिटिव में है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड वाला जिसमें दोनों ही नेगेटिव आ जाए, यहाँ पे y भी नेगेटिव में है, तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें x भी माइनस में और y भी माइनस में, तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। इस तरह से ये चार क्वाड्रेंट में बटा हुआ है। ठीक है, ये याद रहेगा। वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी आने वाले हैं। -2,3 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, पहले बताओ। ठीक है, चलो एक जल्दी से देख लेते हैं। -2,3 ये हमारा माइनस और प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में था, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इसे हम रोमन नंबर में लिखना है। 1 2 3 4 मत लिख देना, ठीक है, रोमन नंबर में लिखना है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव है तो ये कौन से में लगेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, पीछे देखें, पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये हमारा किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो ये हमारा पार्ट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट का, और दोनों नेगेटिव है तो ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब व्हाट इफ जीरो आ जाए, तो बीच वाला पार्ट जीरो था, ठीक है, अब जीरो आ जाए। अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ग्राफ है और यहाँ पर हमारा ये जीरो है और उसने बोला 0,5, यहाँ पे 5 मान लेते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट होगा। तो अब ये तो लाइन के ऊपर आ रहा है ना, ये तो किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आ रहा, ना फर्स्ट में ना सेकंड में, तो ये कहाँ आएगा, तो हम ये कहेंगे कि ये जिस पॉइंट पर है, जिस लाइन पर है, ये उसका ग्राफ है, इसका पॉइंट है, तो इट लाइज ऑन y एक्सिस। तो ये कौन से पार्ट में आएगा, ये y एक्सिस पर लाई करेगा। और अगर 5,0 होता तो वो यहाँ आता, तो दैट विल बी लाइज ऑन x एक्सिस। ठीक है, तो जिस पार्ट में जीरो होगा उसके दूसरे वाले पार्ट पर, जिस पार्ट में न्यूमेरिकल होगा उस वाले पार्ट पर वो लाई करेगा, x या y वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो तो बस एक सिंगल कमेंट कर देना, मैं तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हमें इस वाले ग्राफ की हमें दिया है, ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है ग्राफ, अब इसमें तुम्हें कोऑर्डिनेट बताने हैं कि किसका क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ए से। ए कहाँ है, ए कहाँ है, ए तो दिख ही नहीं रहा, छोड़ो। स्टार्ट करते हैं एल से। एल दिख रहा है, तो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ देखो हमारे पास x कुछ नहीं है तो x विल बी 0 और y के एक्सेस पे 5 है तो 0,5। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं d के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। d के कोऑर्डिनेट्स होंगे पहले x वाला 6 और फिर y वाला 6,2। नेक्स्ट c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले x वाला 5 फिर y वाला -5। ठीक है, फिर g के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। g के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले 2 फिर -4। फिर e के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। e के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -3 -5। फिर h के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -5 -3। फिर m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये x पर लाई करता है, ये वाला पॉइंट है m का, तो ये होगा -3,0, राइट। फिर अब बचा b, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -5,2। तो ये बहुत इजी तरीका था जिसमें हम तुम्हें कोऑर्डिनेट्स निकालना बता रहे थे। ये एक सिंपल सा पार्ट हम लोगों ने किया जिसमें हमने तुम्हें इंट्रोडक्शन किया कि क्या कोऑर्डिनेट होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं, कौन सा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका एक क्विज मैंने डाल रखा है, ये जरूर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है,
चलो, ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ तक आप लोगों ने देखा, दैट वाज अ पार्ट 1। हमने बहुत सिंपल स्टार्ट किया है, बहुत इजी स्टार्ट किया है। इसी तरह से हम आगे करके के एक एक टॉपिक इसका पढ़ेंगे। और डोंट वरी, एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट गिव मी अ कमेंट, मैं उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने लास्ट तक ये वीडियो देखा। अगर कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आया, जस्ट टेल मी इन द कमेंट। और मेरे साथ जुड़े रहो, जिससे हम आगे और भी चीजें कर सके। ठीक है, बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू अटेंड द क्विज। ओके, तो चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। लाइक कर दो भाई, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो थोड़ा सा, और एक कमेंट डाल दिया कर, थोड़ा अच्छा लग जाएगा हमें भी। ठीक है, चलो बाय बाय।